लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र में खूब सियासी उठापटक देखने को मिली। राज्य में बीजेपी वाले महायुति गठबंधन ने अपने विरोधियों को झटका देकर सरकार बना ली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए का जोश हाई है। शायद इसी जोश में संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को लेकर ऐसा बयान दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव ठाकरे को आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग की है। संजय राउत का मानना है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में सफलता हासिल की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बिना चुनाव लड़ना खतरनाक हो सकता है। संजय राउत ने यह बयान तब दिया है जब महाविकास आघाड़ी ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया हुआ है कि वह आने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखे बिना ही चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले के बावजूद संजय राउत का बयान उनकी पार्टी के भीतर और एमवीए में हलचल मचा रहा है। संजय के इस बयान पर शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखते हुए कहा कि एमवीए के दलों को सीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने के बजाय राज्य की सत्ता में लौटने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पार्टी को एक तरफा घोषणा नहीं करनी चाहिए, नहीं बताना चाहिए कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। अब इस पूरे मामले के बाद कहा तो यही जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी को आने वाले विधानसभा चुनावों में आपसी सामंजस्य और एकता बनाए रखने की ज्यादा जरूरत है। तभी विधानसभा चुनावों में नतीजे भी लोकसभा के जैसे आ सकते हैं, लेकिन संजय राउत का बयान इस दिशा में एक चुनौती के रूप में उभर सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से महाविकास आघाड़ी ने कुल 30 सीटें जीती और अकेले कांग्रेस ने इसमें 13 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। अब बारी है तो विधानसभा चुनाव की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो महाविकास आघाड़ी 150 सीटें तक जीत सकती है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के नतीजा है, उसमें एक बात क्लियर होगी कि महाराष्ट्र में सबसे पार्टी के तौर पे कांग्रेस उभरी है। उनके 13 सांसद व एक इंडिपेंडेंट ऐसे 14 लोग सांसद चुन के आए हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब, जो पिछले 10-15 साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उन्होंने टोटल 28 सीट कॉन्टेस्ट की थी लोकसभा की और सिर्फ 9 सीटें चुन के आई। और जो भी सीटें चुन के मेरे ख्याल से जैसे नितिन गडकरी हो, नारायण राणे हो, काफी लोग अपने खुद के बलबूते पे चुन के वहां पे पार्टी का संगठन और मोदी और अमित शाह और जो लोकल लीडर, उनका कोई करिश्मा नहीं चला। मुझे लगता है कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। और जब हम लोकसभा का स्टेट असेंबली वाइज डाटा एनालाइज करते, उस डाटा से ऐसे लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी है, जो लोकल, उनके कम से कम 150 सीट वो जीत सकते हैं आने वाले इलेक्शन में और 130 सीटें जो महायुति है बीजेपी के, वो जीत सकते हैं। इसी वजह से महायुति यानी कि एनडीए को काफी अपहिल टास्क है महाराष्ट्र में, क्योंकि उनके अगेंस्ट में माहौल अभी भी खराब है। जिस तरीके से लोकसभा में ट्रेंड था, वो ट्रेंड कम और ज्यादा मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगा। किसान का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, और यहाँ के मराठा रिजर्वेशन, धनगर रिजर्वेशन, और दूसरी अहम बात है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप क्राइसिस है वो बड़े पैमाने पे, यहाँ का लीडर कौन रहेगा, किसके नेतृत्व में सरकार इलेक्शन चुना जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने खुद रिजाइन दिया है, उनके बाद में कौन और उनका रिजाइन एक्सेप्ट हुआ और नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन और समस्यापूर्ण समय है। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों ने जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीते दिनों महाविकास आघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान भी कर दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है।
आज के हालात का आकलन देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। आपके हिसाब से इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं, किसको कितनी सीट मिलेगी, क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।